अगर अमीर बनना है तो रोजाना करेंगे 10 गुप्त उपाय। जानेंगे कौन से गुप्त उपाय हैं। राधे राधे दोस्तों, अक्सर आप यह कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। सफलता जैसे हमारे द्वार से टकरा कर लौट जाती है। तो जानिए इसके पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं बल्कि कुछ ऐसी बातें और ऊर्जाएं हैं जो हमारे भाग्य को बंद कर लेती हैं। ज्योतिष और वास्तु के शास्त्र के अनुसार अगर आपने रोजाना सिर्फ 10 छोटे छोटे काम शुरू कर दिए तो ना दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा और ना ही धन की देवी लक्ष्मी आपसे दूर रहेगी। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस रोज की कुछ गलतियां छोड़ देनी होंगी और कुछ शुभ कर्मों को जीवन में अपनाना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 10 चमत्कारी काम जो रोज करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में बरकत, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिक, रहस्यमय और लाभकारी उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वह 10 दिव्य काम जो आपको अमीरी, उन्नति और सुख देने की ओर ले जाएंगे। नंबर 1, हर शुभ कार्य, हर मांगलिक अवसर पर जिस एक वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता है वह है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जहाँ कपूर जलता है वहाँ नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और देवताओं की कृपा अपने आप खिंची चली आती है। कपूर केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं है बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी है, एक ऐसा तत्व जो आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य जलाएं। जब भी आप कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा और भाव रखें और देखिए कैसे आपके जीवन का अंधकार, भारी परछाइयाँ धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेंगी। और अब ध्यान दीजिए एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है लेकिन गहरा है। आप जितना इस सृष्टि को देंगे वह आपको उसका दुगना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्य कोई चीज़ पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन याद रखिए आप उसे दान करेंगे तो वह 10 गुना बनकर आपके जीवन में लौटेगा। दान केवल धन का नहीं होता बल्कि प्रेम का, सेवा का, समय का, लेकिन इससे भी सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का दान और धन का दान, क्योंकि यही 2 चीज़ किसी ज़रूरतमंद के जीवन में प्राण भर देती हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत आती है। घर में जब भी रोटी बनाई तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना जरूर खिलाना चाहिए, काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें
वॉशरूम को गीला ना रखें। आर्थिक स्थिति के लिए यह बेहतर नहीं होता। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौकी, टेबल या पटरे पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी झूठ ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें और भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिष या वास्तुशास्त्र से सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ, तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नेतृत्व कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा यदि जीवन में मिल जाए तो ना तो धन की कमी रहती है, ना ही जीवन में संकट का कोई डर रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दिव्य कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। एक छोटा सा उत्तर है लेकिन शक्तिशाली उपाय है। अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें। यह सिक्के साधारण नहीं बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं, चमत्कारिक माध्यम बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन 3 सिक्कों को लाल रिबन में बांधकर अपने घर के मंदिर में भी लटका सकते हैं। जैसे ही यह सिक्के वहाँ स्थापित होंगे वैसे ही आपके जीवन में दरिद्रता, बाधाएं और आर्थिक संकट दूर होने लगेंगे। अब आगे बात करते हैं एक और दिव्य उपाय की जिसका संबंध है वास्तुशास्त्र से, जो सीधे सीधे धन, सुख और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अपने घर में चांदी की मछली की प्रतिमा जरूर रखें। चांदी की मछली शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वास्तु के अनुसार जहाँ चांदी की मछली होती है वहाँ शांति का वास होता है और घर में क्लेश या बीमारी की कोई जगह नहीं रह जाती। चमत्कारी उपाय से धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख तीनों में ही अद्भुत वृद्धि होती है और जब यह तीनों बातें जीवन में संतुलित होती हैं तो ईश्वर स्वयं ही आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करें। प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती करें। इसी के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। जो नित्य चौखट की पूजा करते हैं, चौखट के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वही सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाकर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़े काम भी बनते चले जाएंगे। निम्नलिखित बातें निश्चित बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियाँ देना,
झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, अशुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपयुक्त नियम का पालन न करने से बरकत चली जाती है। वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहाँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट या पैंट की जेब फटे तो उसे ठीक करवा लें। पैसे या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बाहर थूकने छींकने से बचें। इस आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बड़ा करके न रखें, खासकर पुरुष। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़े की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसीलिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर उस पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। इन 10 सरल लेकिन चमत्कारी कामों को अगर आप अपने नियम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ करते हैं तो आपके जीवन में धन और वैभव की कमी नहीं रहती, और धन और वैभव आएगा भी और लक्ष्मी भी आएगी, बरकत भी होगी, रिश्तों में मधुरता होगी और मन में संतोष होगा। याद रखिए, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की और दूसरों की मदद करने का साहस रखते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है हर एक नए अवसर को लेकर आता है, और यह 10 काम आपके उस अवसर को सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आज से ही संकल्प लें कि हम इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का दीपक जलाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे भक्तों, आप सब से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने आप को बताएं कि हमें आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने सगे संबंधियों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री